जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप माँ दुर्गा को अपना गुरु बना सकते हो। साथ के साथ में आप किस प्रकार से माँ दुर्गा से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हो। जब आप माँ दुर्गा को गुरु बना लोगे तो उसके बाद में माँ दुर्गा आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको मार्ग बताएंगी कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन में सफल होना है, किस प्रकार से आपको अन्य साधनाएं करनी है। आपको प्रॉपर गाइडेंस माँ दुर्गा की तरफ से आपको प्राप्त होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या विधि विधान है माँ दुर्गा को गुरु बनाने का। तो सबसे पहले आप लोग वो सुनिए। आपको करना क्या है कि आपको जब आप माँ दुर्गा को गुरु बनाओगे तो कोई विशेष दिन का चुनाव करना है, कोई शुभ दिन का आपको चुनाव करना है। जैसे कि नवरात्रि काल, अगर नवरात्रि काल में आप माँ दुर्गा को अपना गुरु बनाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा अगर आपको नवरात्रि काल को नज़दीक में नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो। आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी आप माँ दुर्गा को गुरु बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है। आपको लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर आपको पुष्पों से यानी कि फूलों से आपको अष्टदल कमल बनाना है। फूल आप कोई से भी इस्तेमाल में ले सकते हो। अष्टदल कमल बनाने के बाद में माँ दुर्गा की मूर्ति या कोई फोटो या कोई चित्र आपको स्थापित करना है। उसके बाद में माँ दुर्गा के समक्ष आपको एक जल का पात्र रखना है और धूप बत्ती जलानी है, देसी घी का दीपक जलाना है। और उसके बाद में माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित करने हैं, उनको फूलों की माला आपको पहनानी है। माँ दुर्गा के लिए आपको श्रृंगार का सामान भी रखना है और उनके लिए आपको चोला भी रखना है। चोले से तात्पर्य ये है कि अगर आपने माँ दुर्गा की कोई छोटी मूर्ति रखी है तो आप माँ दुर्गा के लिए वस्त्र ला सकते हो जो मूर्ति का साइज़ है। मूर्ति के साइज़ के हिसाब से चोला आता है माता का, ठीक है, तो आप वो भी माता को पहना सकते हो। इसके अलावा आप कोई साड़ी रख सकते हो माता के लिए, कोई सूट आप माता के लिए रख सकते हो जो उनका पूरा चोला होता है अपने आप में। बाद में आप उस साड़ी या उस सूट को किसी भी सुहागन स्त्री को दान में दे सकते हो, ठीक है। आप अपने घर की लेडीज़ों को भी वो सूट या वो साड़ी बाद में माता का प्रसाद स्वरूप मान करके अर्पित कर सकते हो। श्रृंगार के सामान में आप क्या रखोगे माता के लिए? माता वैसे तो 16 श्रृंगार होता है, लेकिन फिर भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 आइटम, 7 आइटम, 10 आइटम या 11 आइटम जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके वो आप माता की पूजा में रख सकते हो। अगर आप माता के लिए सूट या साड़ी भी नहीं रख सकते तो आप माता के लिए चुनरी रख सकते हो। चुनरी आप छोटी भी रख सकते हो और बड़ी भी रख सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है। जैसी आपकी हैसियत हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, अपनी हैसियत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माँ दुर्गा को सारी सामग्री अर्पित कर सकते हो। लेकिन जल का पात्र, देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती और माता के लिए भोग का प्रसाद में आप माता के लिए खीर का भोग रख सकते हो, पंचमेवे का भोग रख सकते हो, मिठाइयों का भोग रख सकते हो। इसके अलावा जो भी चीज़ आप रखना चाहो वो भी आप माँ के लिए रख सकते हो। फल फ्रूट रख सकते हो, बताशे, लौंग, इलायची का भोग आप माता को लगा सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रसाद आपसे उपलब्ध हो सके वो आप माता के लिए रखोगे भोग प्रसाद के लिए। उसके बाद में आप नारियल लोगे, नारियल के ऊपर एक चुन्नी लपेटोगे। चुन्नी लपेटने के बाद में आपको 11 रुपये की या 21 रुपये की अरदास माता के चरणों में अर्पित करनी है। उसके बाद में आपको हाथ में जल लेना है। हाथ में जल लेना है आपको, थोड़े से साबुत चावल आपको अपने हाथ में रखने हैं। 11 रुपये या 1 रुपये का सिक्का आपको अपने हाथ में रखना है और थोड़े से पुष्प आपको अपने हाथों में ले लेने हैं। उसके बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में आपको ये बोलना है कि हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और आप भी मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती भी हो जाती है, कोई भूल चूक मुझसे हो जाती है, तो उसके लिए आप अपने इस शिष्य को क्षमा कर देना और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ममतामयी दृष्टि सदैव बनाए रखना। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और वो नारियल, वो जो आपने संकल्प के लिए सामग्री हाथ में ली है, वो सारी सामग्री आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देनी है। माँ दुर्गा की विधिवत रूप से आपको पूजन करना है वहाँ पे पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से। जो जो चीज़ें आप माता को अर्पित कर सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो सारी चीज़ें आपको माता को अर्पित करनी है। जब आप माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लोगे, पूजा करने के बाद आपको माता की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के माँ दुर्गा के मंत्र का जप आपको करना है। आप नवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हो और माँ दुर्गा का जो अष्टाक्षरी मंत्र है उसका जाप भी आप कर सकते हो। नवारण मंत्र आप लोग सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा माँ दुर्गा का जो अष्टाक्षरी मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला ही करनी है। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आपको करना है। अगर आप दोनों कर सकते हो तो दोनों कर लेना, नहीं तो एक तो आपको करना ही करना है। जब आप मंत्र का जाप कर लोगे उसके बाद में आपको माँ दुर्गा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, मैंने जिस प्रकार भी आपकी सेवा करी है, आप मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से आप मेरी गुरु हुई और मैं आपका शिष्य हुआ। ठीक है, उसके बाद से आप उनको गुरु माँ कह करके संबोधित करोगे माँ दुर्गा को। ठीक है, आप उनको देवी नहीं मानोगे, आप उनको गुरु मान करके उनकी सदैव पूजा करोगे माँ दुर्गा की। उसके बाद में आपको नित्य पूजा करनी है, प्रतिदिन पूजा करनी है। और नवारण मंत्र का या दूसरे वाला मंत्र जो मैंने आपको बताया है, दोनों में से जिस मंत्र का जाप आपने माँ दुर्गा को गुरु बनाते समय किया था, उस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से 11 माला करनी है। ठीक है, कब तक करनी है? जब तक उस मंत्र का जाप 1.25 लाख की संख्या में नहीं हो जाता। ठीक है, जिस दिन उस मंत्र का जाप 1.25 लाख की संख्या में हो जाएगा, उसके बाद में माँ दुर्गा का आदेश आपको लगना शुरू हो जाएगा, माँ दुर्गा की पुकार आपको लगनी शुरू हो जाएगी। आप जब भी पूजा में बैठोगे तो माँ दुर्गा का संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी भ्रिकुटी में, आपकी त्रिकुटी में, आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस होने शुरू हो जाएंगे। आपको माँ दुर्गा की तरंगे महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। सपने में भी आपको माँ दुर्गा के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको मंत्र का जाप नियमित रूप से करना है। कभी आपसे भूल चूक हो भी जाती है, लेकिन 1.25 लाख तक बीच में एक दिन भी मंत्र मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी मंत्र आपका मिस हो गया तो आपका 1.25 लाख का जाप खंडित हो जाएगा। तो जब तक 1.25 लाख जाप आपका पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको एक भी दिन बीच में कोई गैप नहीं करना। चाहे आपका कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आपको 1.25 लाख की संख्या पूरी करनी ही करनी है हर हाल में। जब आपका 1.25 लाख का मंत्र पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आपको प्रतिदिन एक माला करनी है, यानी कि 108 बार। सिर्फ 108 बार से ही आपका काम चल जाएगा। माँ दुर्गा गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगी। आपको जो भी प्रश्न माँ दुर्गा से पूछना होगा, माँ दुर्गा आपको सपने में आकर के जवाब देंगी। सपने में आकर के आपको सारी जानकारी देंगी। जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप सोने के लिए जाओगे तो अपने ही बिस्तर पे बैठ कर के आपको माँ दुर्गा का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद में जो भी आपका प्रश्न है वो माँ दुर्गा से बोल करके आपको सो जाना है। सपने में माँ दुर्गा आपको आकर के जवाब दे देंगी। लेकिन जिस दिन आप प्रश्न का जवाब माँ दुर्गा से चाहते हो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और पूरी शुद्धता के साथ आपको रहना पड़ेगा। उस दिन आप नॉनवेज भी नहीं खाओगे, अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी उस दिन, जिस दिन आप जवाब मांगोगे माँ से या माँ का आवाहन करोगे या माँ को बुलाओगे। ठीक है, वैसे भी
अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, माँ दुर्गा को आप अपना गुरु बनाना चाहते हो, तो वैसे भी आपको अंडा मीट शराब नहीं खाना, और इस अनुष्ठान में भी आपको नहीं खाना। जब आप माँ दुर्गा को अपना गुरु बना लोगे और 1.25 लाख मंत्र का जप करोगे, तब भी आपको अंडा मीट शराब इन सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, प्याज लहसुन आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंडा मीट शराब ये आपको नहीं खाना कभी भी। ठीक है मित्रों, इसके साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि बीच बीच में आपको माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाते रहना है। जैसे कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अगर आपने माँ दुर्गा को गुरु बनाया है, शुक्रवार का जो दिन होता है वो देवियों का दिन होता है, देवियों को समर्पित होता है। तो शुक्रवार के दिन आपको माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाते रहना है, ताकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बना रहे। और रोज 11 माला जप आपको करते रहना जब तक आपका 1.25 लाख जप पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, और उसके बाद में आपको माँ दुर्गा से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आप पूछोगे उसका जवाब भी माँ दुर्गा आपको सपने में देने लगेंगी। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ में एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो भी सामान आपने माँ दुर्गा को गुरु बनाते समय अर्पित किया है, वो सारा सामान आपको क्या करना है कि जैसे कि जो भोग का सामान है यानी कि प्रसाद का सामान है, वो आपको खुद खा लेना है। जो प्रसाद है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को खाना है और किसी को नहीं खिलाना ये प्रसाद आपको। ठीक है, और जो आपने साड़ी, वस्त्र, श्रृंगार का सामान जो भी आपने चढ़ाया है, वो सामान आपको सुहागनों में बांट देना है। आप अपनी घर की महिलाओं को भी दे सकते हो, बाहर की महिलाओं को भी दे सकते हो, जिसको चाहो उसको दे सकते हो। और जो फूल माला है, जो चावल हैं, बाकी की चीज़ें हैं, जो दक्षिणा है, दक्षिणा आप मंदिर में दान कर सकते हो। माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में जा कर के आप वहाँ पैसे चढ़ा सकते हो। जो फूल माला है उसको आपको जल प्रवाह कर देना है, नहीं तो पेड़ पौधों में आपको डाल देना है, किसी भी साफ़ सुथरे स्थान पर आपको डाल देना है, किसी पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। ठीक है, और जो भी चावल वगैरह है वो भी आपको डाल देना है, वो सब जीव जंतुओं के भोजन के स्वरूप में हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। जानकारी लगातार आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।